अयोध्या की पवित्र नगरी में महाराज दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों में जहां राम सबसे बड़े और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वहीं शत्रुघ्न सबसे छोटे और पराक्रमी पुत्र माने गए। शत्रुघ्न का नाम ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक था, शत्रुओं का संहार करने वाला। बचपन से ही शत्रुघ्न का स्वभाव साहसी, क्रोधी और युद्ध कला में निपुण था। यदि लक्ष्मण को राम का अनुचर कहा जाता है, तो शत्रुघ्न को भरत का छाया कहा जाता है। वे हमेशा अपने भाई भरत के साथ रहते और उनकी आज्ञा को ही अपना धर्म मानते। चारों भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ और अन्य आचार्यों से वेद, वेदांग, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। शत्रुघ्न को विशेषकर धनुर्विद्या, गदा और तलवार के प्रयोग में अद्वितीय दक्षता प्राप्त थी। उनके बल और पराक्रम की चर्चा पूरी अयोध्या में होती थी, किंतु केवल पराक्रमी होना ही उनकी विशेषता नहीं थी। वे अपने भाइयों के प्रति अद्भुत प्रेम और निष्ठा रखने वाले थे। राम और लक्ष्मण जहां एक दूसरे की छाया बने रहते, वहीं भरत और शत्रुघ्न भी अविभाज्य साथी थे। शत्रुघ्न के हृदय में भरत के लिए अगाध श्रद्धा और स्नेह था। वे भरत के बिना कभी नहीं रहते, मानो उनका जीवन भरत की सेवा में ही सार्थक हो। जब कैकेयी ने 2 वरदान मांगकर राम को वनवास और भरत को राजगद्दी दिलवाई, तब अयोध्या शोक में डूब गई। उस समय भरत नाना के घर केकय देश गए हुए थे। शत्रुघ्न भी उनके साथ ही थे। जब भरत और शत्रुघ्न को यह समाचार मिला, तो वे तत्काल अयोध्या लौटे। भरत तो मां कैकेयी पर क्रोधित हुए, किंतु शत्रुघ्न का क्रोध और भी भयानक था। उन्हें जब यह झांत हुआ कि इस षड्यंत्र में मंथरा नामक दासी की बड़ी भूमिका थी, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और दंड देने ही वाले थे। यदि अन्य लोग बीच बचाव न करते, तो वे मंथरा का अंत कर देते। इससे स्पष्ट होता है कि शत्रुघ्न अन्याय और दुष्टता के प्रति कितने असहिष्णु थे। राम के वनवास काल में भरत ने अयोध्या का राजपाट स्वीकार नहीं किया और नंदीग्राम में रहकर राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। उस कठिन समय में शत्रुघ्न सदा उनके साथ रहे। उन्होंने भरत की हर सेवा, हर कठिनाई और हर कार्यभार को अपने कंधों पर लिया। लक्ष्मण ने जैसे राम के वनवास काल में उनकी सेवा की, वैसे ही शत्रुघ्न ने भरत का साथ निभाया। यही कारण है कि रामायण के प्रत्येक चरण में शत्रुघ्न की निष्ठा और समर्पण की झलक दिखाई देती है। शत्रुघ्न का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पराक्रम लवणासुर वध के रूप में सामने आता है। अयोध्या से कुछ दूर मधुपुरी नामक एक नगर था, जिसे मधु दैत्य ने स्थापित किया था। मधु का पुत्र था लवणासुर, जो अत्यंत बलवान, क्रूर और अत्याचारी असुर था। वह शिवजी से प्राप्त त्रिशूल धारण करता था और उसके भय से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था। देवता, अर्षि और मनुष्य सभी उसके आतंक से पीड़ित थे। जब राम अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक कर चुके थे, तब अर्षियों ने आकर राम से प्रार्थना की कि लवणासुर का अंत किया जाए। राम ने विचार किया कि इस कार्य के लिए शत्रुघ्न सबसे उपयुक्त हैं। उन्होंने आदेश दिया कि शत्रुघ्न मधुपुरी जाकर लवणासुर का वध करें। शत्रुघ्न ने प्रसन्नता से यह आदेश स्वीकार किया। भरत और लक्ष्मण ने उनका उत्साह बढ़ाया। माता कैकेयी ने आशीर्वाद दिया और शत्रुघ्न एक विशाल सेना लेकर मधुपुरी की ओर चले। मधुपुरी पहुंचकर शत्रुघ्न ने पहले नगर का घेराव किया और जनता को आश्वस्त किया कि वे उन्हें लवणासुर के अत्याचार से मुक्त करेंगे। फिर वे लवणासुर को युद्ध के लिए ललकारने लगे। लवणासुर क्रोध से भरकर अपने त्रिशूल के साथ बाहर निकला। उसका आकार पर्वत के समान विशाल और दृष्टि भयंकर थी। उसने गर्जना कर युद्ध आरंभ किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। शत्रुघ्न ने धनुष बाण से आक्रमण किया और लवणासुर ने त्रिशूल से। कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि त्रिशूल के प्रभाव से शत्रुघ्न पर संकट आ गया है, किंतु शत्रुघ्न ने अपनी वीरता और कौशल से हर बार उस संकट को टाल दिया। आखिरकार जब लवणासुर अपने त्रिशूल को पीछे छोड़ बैठा, तब शत्रुघ्न ने अवसर पाकर उसे बाणों की वर्षा से घायल कर दिया और फिर एक प्रचंड वार से उसका वध कर दिया। इस प्रकार शत्रुघ्न ने देवताओं, ऋषियों और प्रजा को लवणासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। युद्ध के बाद उन्होंने मधुपुरी का राज्य सुगठित किया और उसे मथुरा नाम दिया। यही मथुरा आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बनी। रामायण की कथा में शत्रुघ्न का योगदान अक्सर कम बताया जाता है, किंतु वास्तव में वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने भरत के साथ रहकर राज्य और परिवार को संभाला। अन्याय करने वालों के प्रति उनका कठोर रूप दिखाई दिया और सबसे बड़ा कार्य
लवणासुर का वध कर एक दुष्ट के आतंक से संसार को मुक्त किया। वे वीरता, निष्ठा और कर्तव्य परायणता के अद्वितीय उदाहरण हैं। शत्रुघ्न केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सच्चे भाई और धर्मनिष्ठ पुरुष भी थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सबसे छोटे होने पर भी यदि निष्ठा, साहस और धर्म का पालन किया जाए तो महान कार्य किए जा सकते हैं। रामायण की महागाथा में राम मर्यादा, लक्ष्मण सेवा, भरत त्याग और शत्रुघ्न पराक्रम का प्रतीक है। इस प्रकार चारों भाइयों की एकता और आदर्श ही रामायण को पूर्णता प्रदान करते हैं।